जो ये बस में मिलने वाला टिकट होता है ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। कहाँ बैठा है गाँव तो सबने तंदूर जला रखे है, देखिए कैसा धुआं निकल रहा है छतों से। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो सूर्य की सीधी किरणें ना मेरी आंखों में पड़ रही है तो मेरे को अच्छे से दिख नहीं रहा है कुछ। तो आज पता है सुबह सुबह ही हमारे साथ क्या हो गया। तो हम घर से निकले थे 7:35 पे मैं घर से निकली थी और हमारी बस का टाइम है 7:50 पे हमारी बस चलती है। और आज जो है नया ड्राइवर आया था, मतलब पिछले कल शाम को जिस बस में हम आते हैं वो रात को यहीं रुकती है। तो पिछले कल शाम को बस में भी मतलब उन्होंने 15 मिनट पहले ही सैन से बस लाई थी और आज सुबह भी उन्होंने ऐसा ही किया। हम घर से निकले थे 7:35-40 में और हम तो मतलब बहुत अपनी तरफ से तो मैं ऐसा था कि हम जल्दी निकले, बहुत टाइम है, भी आराम से चलेंगे क्योंकि चलने को भी ज़्यादा नहीं है, 2-3 मिनट का रास्ता है। लेकिन जो बस ड्राइवर था ना उसने बस भगा दी सुबह सुबह ही। बहुत सारे लोगों की बस छूट गई आज और उन्होंने बस 7:45 पे ली। हम बस पहुंच गए थे, बस से हमारे मुंह के सामने से बस गई और कई लोगों ने तो सिटी अब जाके बस रोकी, कई उनको रुक गई लेकिन हमारे लिए नहीं रोकी तो वो चले गई। तो क्या कर सकते हैं, दिल्ली जो सरकारी बस है उनमें डेली नए नए ड्राइवर आते हैं, नए नए ड्राइवर कंडक्टर आते हैं तो सबका टाइम अलग अलग होता है। फिर उसके बीच में हम पिसते हैं, हम जो लोग होते हैं आम जनता जो होती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन भी कर नहीं सकते, कुछ नहीं करते। और शाम के टाइम भी अब सर्दियों में जो बस के ड्राइवर होते हैं ना बहुत आराम से बस लाते हैं। अब जो गर्मी आ रही है तब उनको बड़ी जल्दी लगी होती है तो टाइम से पहले बस पहुंचा देते हैं और कई बार जल्दी हो जाता है, लेट हो जाता है, ऐसा ही होता है। बस का सिस्टम ही नहीं कोई यहाँ पे। वैसे तो कुछ नहीं है, गाड़ियाँ है, लेकिन अब दिल्ली जो जाता है अगर वो दिल्ली गाड़ी में आने जाने लगा तो 100 रुपये तो उसका उसी में लग जाएगा, तो फिर कमाएगा क्या। ऐसा ही है, कोई सिस्टम ही नहीं है। बड़ा गुस्सा आता मुझे इन बस वालों पे। कई ड्राइवर ठीक होते, वो टाइम से लाते हैं, लेकिन जो आज ड्राइवर आया था ना नया था और देखिए ऐसे ही ले गया भगा के बस। क्या करें हम, किसको बताएं हम अपना ये बस का दुख। बहुत दुखी कर दिया बस वालों ने हमारे को, जो खासकर जो हम दिल्ली आते हैं ना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी जल्दी कभी लेट। तो सामने देखिए नानू गांव, तो सब ने तंदूर जला रखे है, देखिए कैसा धुआं निकल रहा है छतों से। आज तक तो इस रास्ते में मुझे कभी दिखे नहीं बंदर, और आज देखिए कितने सारे बंदर है सामने। ये देखिए यहाँ बैठे 1-2, आपको पता नहीं अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, और ये कुछ खा रहे हैं। एक देखिए ऊपर कहाँ बैठा है। तो बंदर ना बहुत खराब भी होते हैं, कई बार अटैक भी कर देते हैं अगर इनको गुस्सा आ गया। हाय, बस तो अच्छे है। ये देखिए, और एक देखिए ऊपर, ये कैसे दिख रहे हैं मेरे को। शिमला के बंदर नहीं है ये। तो ये है हमारे गांव के बंदर, ये नहीं ज़्यादा ख़राब। वैसे शहरों के बंदर बड़े ख़राब होते हैं ना और अटैक भी करते हैं। तो एक बात मुझे याद आ रही है, हम शिमला गए थे कॉलेज टाइम की बात है ये। हम शिमला गए थे तो वहाँ पे ना मैं आइसक्रीम खा रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे और सब बोल भी रहे थे कि इनके सामने मत खाओ, ये ले जाते हैं, मतलब ये बड़े बहुत है ज़िद्दी शरारती। तो मैं ऐसे ही बोल रहे बंदर क्यों ले जाएगा मेरी आइसक्रीम। तो वो सच में पता है मेरे हाथ से बंदर आइसक्रीम लेके भाग गया था और फिर बड़ा अजीब सा लगा था। अगर मैं मन्ना जैसे फिर मैं उसको डरा रही थी, फिर वो मेरे को ऐसे घूर रहा था, मेरे ऊपर ही उल्टा गुस्सा कर रहा था। उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि शिमला के बंदर बड़े ख़राब होते हैं। 2000 years later.
सो गाइस अभी हमारा हो गया है लंच टाइम और आज हम बाहर होटल में आए थे लंच करने, क्योंकि हमने ना सोचा था आज हम कुछ बाहर खाएंगे, कुछ चाइनीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कुछ बाहर खाया नहीं था। हम ना डेली लंच खा खा के बोर हो गए। तो आज हम आए थे चाउमीन खाने, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है हमारे सेंज में। तो अगर आप भी कभी सेंज आए ना तो यहाँ पे चाउमीन थुप्पा ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जैसा चाइनीज़ सेंज में मिलता है ना वैसा और कहीं भी नहीं मिलता है। और यहाँ के सेंज का जो चाइनीज़ डिशेज़ होती है ना, इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो आज हम आए थे चाउमीन खाने। चाउमीन खाने के बाद हमें क्रेविंग हुई कुछ मीठा खाने की, तो हम चले गए होटल में और वहाँ पे जाके हमने खाया ये बालूशाही, जो कि अब मेरा बहुत फेवरेट हो गया है। पहले मुझे उतना पसंद था नहीं, लेकिन अब मैं बहुत खाती हूँ। 2000 years later. सो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 6 और जस्ट अभी मैं घर में पहुंच गई हूँ। तो अभी ना बस मैं कपड़े उतार ही रही थी, तो मेरे जेब के जो मेरा जैकेट का जेब है ना, उसमें मुझे मिला ये बस का टिकट। तो ये बस का टिकट ना वैसे तो सब फेंक देते हैं, लेकिन ये भी ना एक बहुत काम की चीज़ है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसके पीछे की एक बहुत लंबी स्टोरी, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो ये बस में मिलने वाला टिकट होता है, ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो जब आदिक हुआ था ना, तो वो ना छोटे में बहुत ज़्यादा रोता था, मतलब 3-4 महीने वो बहुत ज़्यादा रोया है। मतलब वो इतना ज़्यादा रोता था कि मेरे को उसको देख के ना खुद रोना आता था। मैं सोचती थी शायद उसको कोई बीमारी हो गई होगी या पेट में कोई दर्द होती होगी, शायद तब ये रोता है। फिर हमने उसको डॉक्टर के पास भी लिया, कई बार ले गए। भुंतर हरिहर पैरल डॉक्टर, जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट है, और कुल्लू ले गए, नगवाई ले गए, मतलब बहुत जगह ले गए। लेकिन डॉक्टर बोलते थे कि बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हम पहाड़ी लोग होते हैं ना, हम थोड़ा जो ये होते हैं ना, नजरें लगना, जादू टोना, ये सब कुछ बुरी नज़र, इन सब चीज़ों पे हम थोड़ा ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो जब बच्चे बीमार होते हैं ना, हम पहले डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, पहले हम घर में कोई देसी इलाज करेंगे, फिर अगर वो काम ना करे तब हम डॉक्टर के पास बच्चों को ले जाते हैं। और अगर बच्चों को नॉर्मल कुछ बुखार आ गया तब तो सबसे पहले हम कुछ नज़र नज़र उतारेंगे, तो बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन आज भी एक ऐसा बच्चा था, इस पे इसको ना ऐसी चीज़ों का कोई असर ही नहीं होता था। हमने बहुत पंडित के पास गए, कई चीज़ें की जैसा जैसा लोग बताते थे कि ऐसा करो, जंतर लगाया, लेकिन आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ये वैसा ही था, रोने वाला बच्चा। लेकिन आदमी जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तभी बिल्कुल ठीक हो गया था। मतलब वैसे तो ठीक था, लेकिन रोता बहुत ज़्यादा था। तो मेरे को बहुत टेंशन होती थी, पता नहीं क्यों रोता होगा इतना ज़्यादा, रात भर रोता था। और 3 महीने तो आदमी ना, मतलब पूरी पूरी रात सोया नहीं है। मेरे को अभी भी याद है, मैं पूरी रात आदमी को ऐसे पकड़ के बैठती थी। और उस टाइम खुद की भी सिचुएशन ज़्यादा ठीक नहीं होती है, क्योंकि स्टिचेस लगे होते हैं तो बैठा नहीं जाता है। ऊपर से बच्चा भी इतना रोने वाला, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर जाके मेरे घर में कोई आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो भी बच्चे को देख के हैरान हो गए कि इतना ज़्यादा क्यों रोता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको पंडित जी के पास ले जाओ, या इसको कुछ होते हैं ना, नज़र उतारो इसकी, ये वो इस पे बुरा साया पड़ गया है, ये वो सब बहुत कुछ बोलते हैं ना लोग। फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ ये भी बोली थी कि आप बस का टिकट लाओ, उससे आप बिक का शेंदा दो। शेंदा दो मतलब आग के जो अंगारे होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके उसमें बस का टिकट डालना है, फिर इस तरह से उसका धुआं आदमी को देना है। इस तरह से करते कुछ। तो फिर मैं जब ये बात सुनी तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि बस का टिकट ये भी कोई काम की चीज़ है। फिर पहले तो मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर मुझे और लोगों ने भी ऐसा बोला, बस का टिकट, उससे बच्चे का जो रोना रोना होता है वो दूर हो जाता है। कई बार होता है बच्चों पे बुरी नज़र का साया पड़ता है। फिर मैंने ये बस का टिकट लाया। लाया तो क्या, कोई बस में जाता था उनसे मंगाया, क्योंकि मैं तो उस टाइम घर में ही थी। फिर हमने एक बार ट्राई किया, और पता है सच में ये काम कर गई थी ये चीज़। और तब से ना मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ। और अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि मेरा बच्चा बहुत रोता है, तो मैं उसको भी ये राय देती हूँ कि आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये सब। और मतलब जो हम पहाड़ी लोग होते हैं ना, हम ज़्यादा इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं। शहर के लोग तो ऐसी चीज़ों में भरोसा नहीं करते हैं। तो पता नहीं काम की चीज़ है कि नहीं, लेकिन आपके घर में भी अगर छोटा बच्चा है जो बहुत रोता है, जिस पे
जल्दी जल्दी नज़रें लग जाती है पूरी, उसके लिए ना ये बेस्ट होता है आई थिंक। बाकी मुझे पता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि उससे सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद फिर से करना पड़ता है। ये ऐसा है कि बार बार ये चीज़ करनी पड़ती है, ऐसा तो है नहीं एक बार किया और सब कुछ ठीक हो गया। तो यही था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे साथ खुद ही सब कुछ हुआ है। बस ये मैं आपको बताना चाहती थी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।